महामुनिराज को आहार दान और औषधि दान के फल में मिलती है निरोगी काया। निरोगी काया मनुष्य का प्रथम सुख है। तो ऐसे ही निरोग रहने के लिए अमृता चूर्ण यानी त्रिफला चूर्ण आज हम बनाना सीखते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाएंगे त्रिफला चूर्ण, जो हम शुद्ध विधि से बनाएंगे। ये त्रिफला का पेड़ इस तरीके से होता है बड़ा। इसमें त्रिफला के फल लगते हैं, यानी हरड़ के फल लगते हैं, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। इस तरीके से हरड़ का पेड़ है। तो देखिए, इसमें दो तरह की हरड़ होती है, और भी बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन मूल रूप से बड़ी हरड़ और छोटी हरड़ होती है। ये हरी भी होती है, जो बहुत उपयोगी होती है। तो हमें इसमें सिर्फ 3 ही सामान चाहिए। त्रिफला है, यानी 3 फलों से मिला चूर्ण। इसमें हमें चाहिए हरड़ बड़ी वाली, छोटी वाली हरड़ और आंवला चाहिए सूखा हुआ। तीनों हमें बराबर बराबर मात्रा में लेनी है। इन्हें सुखाकर मिक्सी में अच्छा बारीक महीन पीस लेंगे, तो ये हमारा त्रिफला चूर्ण तैयार है। यह त्रिफला चूर्ण बहुत सारे रोगों में काम आता है। करीब 32 से ज़्यादा रोगों में यह त्रिफला चूर्ण उपयोगी सिद्ध होता है। यह बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत ही औषधि गुणकारी वाला चूर्ण है। तो इसे का नित्य सेवन करना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कब्ज़, एसिडिटी और पूरे शरीर के रोगों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका रेशो है, हमें बराबर बराबर मात्रा में लेनी है तीनों को। और जब भी हमें पाचन संबंधी कोई परेशानी हो, या कोई शरीर में दर्द हो रहा हो, या विकार उत्पन्न हो रहे हो, तब हम इसका चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही गुणकारी चूर्ण है। यानी इसमें जो मोटापा, डायबिटीज़, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। यह पेट साफ करता है, अग्नि को शांत करता है। तो इस प्रकार यह जो चूर्ण है, ये बहुत ही लाभकारी है, लेकिन इसका सही विधि से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच को 250 ग्राम पानी में भिगोकर और उसका काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। ऐसे ही नहीं, इसको भिगो के थोड़ी सी देर भिगो के पानी में थोड़ा उबाल कर उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे उसके सारे गुण उस पानी में आ जाए। मोटापा घटाने के लिए भी इसे गुनगुने पानी में पीना है। त्रिफला चूर्ण को रात्रि में भी पी सकते हैं, इसे सुबह भी पी सकते हैं। तो ये पेट साफ, जब कब्ज़ होता है तो रात को आपको इसको गर्म पानी के साथ पीना है, तो जिससे आपको सुबह आपके मोशंस एकदम साफ होंगे, खुलकर होंगे। यदि कील मुहासे हो, कहीं पे गांठ हो रही हो, तो भी यह जो है चूर्ण, ये बहुत काम का होता है। यह सुस्ती को भगाता है। इसका नित्य प्रति 1 साल सेवन करने से बहुत फ़ायदे हैं। 2 साल सेवन करने से यह बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। 3 साल तक इसका सेवन करने से आँखों को ठीक करता है। 4 साल तक नियमित सेवन करने से ये हमारे शरीर की कांति को बढ़ाता है, सौंदर्य को बढ़ाता है। तथा 5 साल सेवन करने से बुद्धि का विकास होता है नियमित सेवन से। 6 साल नियमित सेवन करने से हमारे शरीर की शक्ति में बढ़ावा होता है। 7 साल सेवन करने से जो सफ़ेद बाल हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं। 12 साल तक इसका लगातार सेवन करने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती है और युवावस्था आ जाती है। 8 साल तक सेवन करने से, त्रिफला का सेवन करने से शरीर एकदम युवा दिखने लगता है। तो इस तरीके से यह जो अमृत औषधि है त्रिफला चूर्ण, इसका लगातार यूज़ कर सकते हैं। इसका च्यवनप्राश भी हम रोज़ 1 चम्मच खा सकते हैं, सुबह या शाम को ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण जो है, इससे शरीर को पोषण मिलता है। गर्मियों में त्रिफला को गुड़ के साथ लेना चाहिए। रात में त्रिफला लेने से पेट की सफाई होती है। रात में त्रिफला गर्म दूध या फिर गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, या गुड़ में मिलाकर सेवन करें तो ये बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरीके से यदि हम इस त्रिफला चूर्ण को बारिश में यूज़ करते हैं, तो सेंधा नमक के साथ यूज़ करने से इसके गुण और बढ़ जाते हैं। शरद ऋतु में त्रिफला को देसी खांड के साथ यूज़ करना चाहिए। हेमंत ऋतु यानी सर्दियों में त्रिफला को सौंठ के साथ में यूज़ करना चाहिए। जनवरी फरवरी यानी शिशिर ऋतु में इसको, बसंत ऋतु में त्रिफला को गुड़ के साथ प्रयोग करना चाहिए। तथा यह जो त्रिफला चूर्ण है, इसमें हैड़ा, बैड़ा और आंवला, ये शरीर को औज और धातु और बल तीनों प्राप्त कराता है। तो इस तरीके से इसमें 100 से अधिक रोगों को ठीक करने की क्षमता है। इसीलिए इसे दवाई नहीं, अमृत कहा गया है।
यानी कि पाचन समस्याओं को दूर करने के लिए त्रिफला चूर्ण कारगर मेडिसिन है। शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करती है। त्वचा, बाल, बुद्धि, दृष्टि और बल को बढ़ाती है। शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, यानी शक्तिवर्धक है। कमजोरी और डिहाइड्रेशन की समस्याएं इससे कभी कभी हो सकती है यदि अधिकता हमने से इसकी सेवन किया। तो अधिकता में हर जगह नुकसान होता है, ज़्यादा मात्रा में लेने से त्रिफला पचता नहीं है। गर्भवती महिलाओं को पहले 3 महीने त्रिफला का चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए। चूर्ण के तौर पर त्रिफला की मात्रा 1 से 3 होती है। यदि ज़्यादा मात्रा में लिया है आपने तो वो शरीर को नुकसान देगी। टैबलेट लेते हैं तो 1 से या 2 लेते हैं। इसी तरीके से चूर्ण भी थोड़ी ही मात्रा में लेना चाहिए। इस हैड़ा बेड़ा और आंवला के जो हम 144 फ़ायदे होते हैं, इसका हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए। जब हम चूर्ण, एक बात ध्यान रखें, जब हम चूर्ण बनाते हैं तो इसके बीच का जो बीज होता है वो निकाल के और फिर चूर्ण हम बनाएंगे इसका, तो बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद बनेगा। तो आप सब स्वस्थ रहिए, ऐसे ही प्रसन्न रहिए। जय जिनेंद्र।